Bismillahirrahmanirrahim. My name is Syed Fayaz Sen. Today we are discussing experiment, ATP experiment for determine the heat of neutralization of strong acid and strong base. अगर मैं थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर के हवाले से ब्रीफ कर रहा हूँ तो हम यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं कैलोरीमीटर, और कैलोरीमीटर के अंदर जो हीट जो है, मैं ये भी बता दूं कि कैलोरीमीटर को हम एक डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट कंसिडर करते हैं जो कि हीट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है। इस कैलोरीमीटर के अंदर 25 ml ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज किया जाता है 25 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिनकी कंसनट्रेशंस जो हैं वो एग्जैक्टली 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 1 मोलर। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस डिस्कस करेंगे, देन नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी कैलकुलेशंस। इस एक्सपेरिमेंट में जो कैलोरीमीटर यूज़ किया गया उसका मास जो है वो 67.1 ग्राम। कैलोरीमीटर के साथ जो सोल्यूशन है उसका मास 170.9 ग्राम। इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर यानी जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो उस वक्त जो रूम टेम्परेचर था 31 डिग्री सेल्सियस था। फाइनल टेम्परेचर जो आफ्टर राइजिंग और अब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl is 37. Specific heat of solution 1 calorie, and the specific heat of calorimeter is 0.09 calorie. Now सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। हीट, जो हीट इवॉल्व होगी वो हीट बराबर होगी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय Q, S M delta T, where S is used for specific heat, M mass of substance, and delta T is the rising of temperature. Change in temperature. अब अगर हमने जनरली बात की तो हमने उसमें एक्सप्लेन कर लिया कि जो हीट है वो इस तरह रिप्रेजेंट की जाती है। इस प्रोसेस में जो हीट इवॉल्व हो रही है वो हीट जो है वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, Q1 प्लस Q2, वेयर Q1 heat absorbed by calorimeter and Q2 heat absorbed by solution, इसको मैं मिक्सचर भी कह सकता हूँ। तो जो टोटल हीट जिसमें हम इसको के टोटल कह दें, क्यू टी जो है टोटल हीट हो जाएगी evolved in a reaction, जो
इस रिएक्शन के अंदर हीट इवॉल्व होगी उसको हम Q3 से रिप्रेजेंट करें और वो बराबर होगी Q1 प्लस Q2। अब अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं, हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से अगर टोटल हीट हम ले तो स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कैलोरीमीटर into change in temperature plus specific heat of water or solution multiply by mass of mixture multiply by change in temperature। अब अगर मैं ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आऊँ तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है जिसमें मास ऑफ कैलोरीमीटर हमें गिवन है वो 67.1 है। तो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ 67.1 और इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो 0.091 मल्टीप्लाई बाय 67.1 मल्टीप्लाई बाय 6 डिग्री, इसमें चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है, प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर जो है 1 मल्टीप्लाई बाय मास। अब अगर मैं मास ऑफ वाटर सॉल्यूशन की बात करूं तो मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमारे पास हमें क्या करना है, सेकेंड मास अगर मैं इसको कहता हूँ ये M2 है और ये M1 है, तो M2 में से अगर मैं M1 माइनस कर दूं तो जो है वो मास ऑफ मिक्सचर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो मास ऑफ मिक्सचर आ जाएगा हमारे पास। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो हमारे पास क्या मास आता है 170.9 माइनस 67.1। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, आंसर हमारे पास आ गया 103.8 ग्राम। हम यहाँ वैल्यू रखते हैं 103.8 मल्टीप्लाई बाय एक एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.09 मल्टीप्लाई बाय 67.1 मल्टीप्लाई बाय 6 पॉइंट, इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 103.8 मल्टीप्लाई बाय 6 दोनों क्यूज को ऐड कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है जिसको हम 659.4 कैलोरी ले रहे हैं, ये हीट है पर 25 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वर्सेस, जो कि ये 1 मोल के नहीं है। तो 1 मोल के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो हम कहेंगे कि 25 ml ऑफ HCl प्रोड्यूस 659.4 कैलोरी हीट
तो 1 ml कितना प्रोड्यूस करेगा, 659.4 डिवाइड बाय 25, and 1000 ml, $659.4 डिवाइड 25 मल्टीप्लाई बाय 1000, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड बाय 25 एंड मल्टीप्लाई बाय ये आंसर आ गया 26,376 कैलोरी। अब ये जो हमारे पास अमाउंट आया ये पर मोल ऑफ HCl हो गया, क्योंकि हमने जो सोल्यूशन लिया था वो 1 मोलर सोल्यूशन था। तो 1 मोलर सोल्यूशन मीन्स 1000 ml ऑफ HCl कंटेन 1 मोल ऑफ HCl। वी नो दैट 1 कैलोरी ऐसा यूनिट में जो है इक्वल होती है 1 कैलोरी हीट इज इक्वल 4.184 जूल। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें हीट इन SI यूनिट तो 26,376 मल्टीप्लाई बाय 4.184 पॉइंट 26,376 मल्टीप्लाई बाय 4.184.68 जूल। अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 1025 पॉइंट्स में 1000 से डिवाइड कर दें तो ये आंसर हो जाएगा किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे पास इस गिवन डेटा के हिसाब से जो हीट डिटरमाइन हुई है वो ये फॉर द एक्सपेरिमेंट।